वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2022-23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो परीक्षाएं हो रही सेमेस्टर की उसी का पेपर है। ये थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का मेजर माइनर दोनों में यही प्रश्न आपके पूछे गए थे, यही प्रश्न पत्र था। तो यानी कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है अयोध्या में, इसी का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज थे सभी में यही क्वेश्चन पेपर आपका पूछा जाता है और बाकी विश्वविद्यालयों के लिए यह क्वेश्चन पेपर आपका महत्वपूर्ण हो सकता है, इसीलिए मैंने सोचा यह करवा दिया जाए। और इससे पहले एक दिन पहले मैंने जस्ट मॉडल पेपर दिया था, सारे के सारे प्रश्न उसी मॉडल पेपर से आपके आ चुके हैं। आप देखिए कि मैं एक दिन पहले मैंने आपको बता दिया कि भाई ये प्रश्न आपके आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आ चुके हैं और इतने सरल तरीके से मैंने उस वीडियो में आपको समझाया था सारी चीज़ों के बारे में। आप बहुत ही एक प्रकार से गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे अपने आप में कि भाई शुक्ला स्टडी पॉइंट मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको जब आप एक दिन पहले उसी चीज़ों को पढ़ करके जाते हैं और तुरंत वही आपका कल पूछ लिया जाता, तो कितना अच्छा लगता है। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास ये वीडियो, ताकि जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके और यही प्रश्न उनके भी में आ सकें। ठीक है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये आपके पेपर का नाम था। सोशियोलॉजी में 2 घंटे का पेपर हुआ था और 75 नंबर का पूर्णांक था। नोट आपसे कहा गया था कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। देखिए सेक्शन ए की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। 3 नंबर का एक प्रश्न, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाने थे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था। सामाजिक परिवर्तन के बारे में मैंने विस्तार से बताया है कल ही की मॉडल पेपर में, तो आप प्लीज़ मॉडल पेपर पढ़ा हुआ इससे पहले वाले जस्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी एक दिन पहले मैं मॉडल पेपर देता हूँ जो है रिवीजन के लिए, और बाकी मॉडल पेपर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, चैप्टर वाइज वीडियो पड़ी हुई हैं आपके चैनल पर, आप देख सकते हैं आसानी से, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया तो ये प्रश्न मैंने विस्तार से आपको समझाया था। अगला प्रश्न स्ट्रक्चर, संरचना क्या होती है। क्योंकि मैंने बताया सामाजिक परिवर्तन का सीधा सा मतलब होता है सामाजिक संरचना में हुआ परिवर्तन। अच्छा, सामाजिक संरचना क्या होती, तो मैंने बताया था उसमें सामाजिक समूह, सामाजिक संस्था, सामाजिक नियम कायदे, सामाजिक रूल, सब कुछ उसी में आ जाते हैं। सामाजिक संबंध यहाँ तक कि सब सामाजिक संरचना के ही तत्व होते हैं। तो जब उसी में परिवर्तन होता है तो आपका सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न मैंने बताया था इवोल्यूशन, उद्विकास क्या होता है। उद्विकास क्या होता है, क्रांति क्या होती है, प्रगति क्या होती है और विकास क्या होता है। ये 4 टर्म्स जो हैं, ये 4 प्रकार से समाज में परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका विकास, दूसरा आप लिख सकते हो उद्विकास, तीसरा आप लिख सकते हो क्रांति और चौथा लिख सकते हो आपकी प्रगति। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से आपको समझाया भी था। ठीक है, तो उद्विकास के बारे में, उद्विकास की अवधारणा दिया है, खास करके सामाजिक उद्विकास के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने पूरा विस्तार से उन्होंने समझाया। भाई जो आदिम जाति से लेकर के, यानी कि जो मनुष्य आदि मानव था, आदि मानव से लेकर के एक क्रम से धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया जो आज हमारे तक पहुंची है, यानी इस सभ्यता के युग तक जो पहुंचने वाली प्रक्रिया में आदि मानव से, ये एक प्रक्रिया क्या है, यही उद्विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, इसको कई कैटेगरी में लोगों ने बांटा, इस पर भी मैंने चर्चा करी थी। अगला है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास के बारे में मैंने आपको विस्तार समझाया था। डेवलपमेंट जो होता है आपका, डेवलपमेंट मैंने कल क्या होता है कि लगातार मतलब कि एक प्रकार से तीव्र गति से विकास होता है। जैसे कि आविष्कार आजकल हो रहे हैं तो वो विकास हो रहा है एक प्रकार से। ठीक है, अब प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है या अन्य चीज़ों में, हर क्षेत्रों में आज विकास हो रहा है, तो वो विकास होता है, उसके कारण से भी सामाजिक मतलब समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रोग्रेस, प्रगति जो होती है, यह भी एक प्रकार से प्रगति, यानी समाज आगे बढ़ता है एक प्रकार से। प्रगति एक प्रकार से हो सकता है कि दूसरे तरीके से, इससे पाश्चात्य जगत की चीज़ों को देख करके आज हम जो कर रहे हो प्रगति बोल सकते हैं, या फिर अन्य चीज़ें। प्रगति के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया भी था, पूरा प्रगति, विकास, उद्विकास, क्रांति सबको बताया था। अगला प्रश्न आपका कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना क्या है। मैंने आपको बताया था कि विलंबना का मतलब क्या होता है, जो एक प्रकार से विलंब हो जाना। किसका विलंब हो जाना, मैंने बताया था संस्कृति के आपके 2 पक्ष होते हैं, एक होता है भौतिक पक्ष, एक होता है आपका कौन सा, अभौतिक पक्ष। जो संस्कृति का भौतिक संस्कृति होती है, जैसे कि कार होगा, टेलीविजन हो गई, और भी तमाम प्रकार के वस्तुएं जितनी हो गई, तो ये हो गई। और दूसरा क्या होता है, जैसे कि नियम कायदे समाज के, या मनुष्य के आचार विचार, मनुष्य के कला जो होती है मनुष्य के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपकी अभौतिक संस्कृति होती है, यानी जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप
आप महसूस केवल कर सकते हैं, वो ना तो छू सकते हैं, तो वो आपका होता है मतलब कि अभौतिक संस्कृति। लेकिन जिसको आप देख सुन सकते हैं, पकड़ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो होती है आपकी भौतिक संस्कृति। तो मान लेते हैं भौतिक संस्कृति का विकास ज़्यादा हो जाए और अभौतिक संस्कृति का विकास इसकी तुलना में कम ही रह जाए, ठीक है, नहीं इसका विकास उतना ना हो पाए, इसका विकास खूब ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, सांस्कृतिक लैग हो जाएगा, यानी कि सांस्कृतिक विलंबना हो जाएगी। क्योंकि जब संस्कृति का एक पक्ष ज़्यादा विकसित हो जाए और दूसरा पक्ष उसकी अपेक्षा कम विकसित रह जाए, तो ये होता है सांस्कृतिक विलंबना। ये अवधारणा सांस्कृतिक विलंबना की है, यानी कि आप चाहे मान सकते हैं आपके आचार विचार बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच जाए, लेकिन आपके पास उतने अच्छे उपकरण ना हो, तो ये भी सांस्कृतिक विलंबना ही होती है। ठीक है, समझ में आ गई, पूरी बातें मैंने आपको बताई थी। अगला आपका प्रश्न आ चुका है संस्कृतिजेशन, यानी संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण में बताया था कि जब कोई उच्च जाति जो होती है उसके क्रियाकलापों को उसके नियम कायदे के जो उच्च जाति के लोग करते हैं, उनके मापदंड, उनके नियम कायदे, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, खान पान, ठीक है, उनके रीति रिवाज, जब उच्च जातियों के रीति रिवाज को, या जो चीज़ें मैंने अभी भी बताई आपको सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों को, यानी उच्च जातियों के क्रियाकलापों को, उनके चीज़ों को जब कोई निम्न जाति का प्राणी जो होता है वो अपना लेता है, तो वो एक प्रकार से वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संस्कृतिकरण कहलाती है। यानी उच्च जाति के क्रियाकलापों का अपनाया जाना किसके द्वारा, निम्न जाति के लोगों के द्वारा, तो वो होता है आपका क्या भाई, उसी को बोलते हैं संस्कृतिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन कुछ संगठनों के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा, कुछ समूहों के द्वारा किसी एक मत को लेकर के क्या होता है, सरकार के खिलाफ भी और सरकार के समर्थन में भी, जब लोगों का एक प्रकार से उतराव हो जाए, लोग इकट्ठा होकर के मांग करने लगे किसी चीज़ का, चाहे समर्थन करें चाहे विरोध करें, तो वो एक प्रकार सामाजिक आंदोलन होता है। पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगला प्रश्न, यानी एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं, सबका सब आया हुआ है। आप इससे पहले वाला जस्ट मॉडल पेपर देखेंगे या कोई भी मॉडल पेपर आप उठा करके देख लीजिएगा, 3-4 मॉडल पेपर मैंने दिया है 2023 का 3rd सेमेस्टर का, सब देख लीजिएगा, सब से, यानी कोई एक मॉडल लेकर के और इससे मिला लीजिएगा, सबका सब आया हुआ होगा। अगला प्रश्न है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक प्रकार से विश्व स्तर के बारे में, मतलब वैश्वीकरण मतलब कि विश्व स्तर की विचारधाराओं को समझे, यानी विश्व स्तर पर चीजें, इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था। अगला प्रश्न आपका लेबर मूवमेंट, श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, सबको मैंने बता दिया था। और यहाँ से आपका प्रश्न आ गया महासंग्राम, वीडियो में मैंने सर हर एक चीज़ों के बारे में आपको बताया था। तो मेरे हिसाब से एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं है जो कि नहीं आया हुआ है हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से, सब प्रश्न आपका हो जाता और आप टॉप कर भी सकते हो अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा होगा। बस भाई अब मेरा तो काम है पढ़ाना, मैं आपकी जगह पर कॉपी तो लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को बस मेरा काम है पढ़ाना और मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी तरफ से पूरा दिन रात मेहनत करके, और आप लोगों को धुआं कर देना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से अपनी एक प्रकार से क्या कर देना, लिखाई पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, बाकी तो छोड़ दीजिए आप मुझ पर कौन से प्रश्न आने वाले हैं और कैसे उसको लिखना है, ठीक है। बाकी लिखने का काम केवल आपका। सेक्शन बी यानी खंड बा की बात की जाए, नोट देखेंगे, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी कि 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। 4 प्रश्न आपको करने हैं, 6 नंबर का एक प्रश्न है, 24 नंबर यहाँ से आपको लगोतरी से मिलने वाले हैं। प्रश्न देखें, प्रश्न पूछा गया था डिफाइन सोशल चेंज, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा कीजिए और सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए सेम टू सेम पर प्रश्न मैंने आपको बताया था, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा भी बताई है, अर्थ भी बताया है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर भी मैंने चर्चा करी है। तो एक प्रकार से यह भी प्रश्न आपका आ गया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपका क्या, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल डेवलपमेंट, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, पूरा बताया था मैंने। सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विकास, प्रगति, क्रांति, सबकी विशेषता, सब में अंतर भी मैंने आपको बताया था, यह भी प्रश्न आपका हो गया। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का विवेचन कीजिए, संक्षिप्त विवेचन। पूरा मैंने बताया था सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचना प्रौद्योगिकी, चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था, उसमें मैंने सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में आपको समझाया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। मैंने इस पर ज़्यादा लेक्चर भी दिया था, बीच में रुक करके मैंने एक प्रकार से खूब ज़्यादा बताया था आपको मॉडर्नाइजेशन पर कल की वीडियो में, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आप सभी लोग देखिएगा,
छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिफाइन सोशल मूवमेंट, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक आंदोलन की परिभाषा कीजिए, सामाजिक आंदोलन की प्रकृति का विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन के बारे में पूरा मैंने इसको समझाया था, ये भी प्रश्न रखा था। अगला प्रश्न आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में महिला आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महिला आंदोलन से लेकर के सारे आंदोलनों पर मैंने चर्चा करी है। अगला प्रश्न आपका आ चुका 8वां नंबर पूछा गया था आपसे प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न था, एक्सप्लेन द एम.एन. श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन, यानी एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपका पूछा गया है। संस्कृतिकरण के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया था। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा को के बारे में भी मैंने चर्चा करी थी, कहा था उनके अनुसार परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सेक्शन सी की बात की, यानी खंड सा की बात की जाए, नोट आपसे करा, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स, यानी कि आपको कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 4 प्रश्नों में से। ये बात ध्यान रखेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 450 शब्दों में आपको लिखने के लिए बोला गया है। 10.5 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन आपको कुल मिलाकर के कर दें, 21 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, देखें प्रश्न आपका पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन के कारकों का विवेचन कीजिए। ये पहला प्रश्न ही मैंने रखा है, आप मॉडल पेपर उठा करके देख लीजिएगा, ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा। तमाम प्रकार के कारकों के बारे में मैंने बताया था, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, धार्मिक कारक, सांस्कृतिक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, जनसंख्यात्मक कारक, सारे कारक होते हैं और पूरे के पूरे कारकों के बारे में विस्तार से लगभग 2-3 लेक्चर भी मैंने सेपरेट वीडियो बोर्ड पर पढ़ा करके आपको दिया है। अगला प्रश्न आपका है, डिफरेंशिएट बिटवीन एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस, यानी प्रगति और विकास में क्या अंतर है, इसको बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये अंतर मैंने आपको बताया था, आप इसको बारे में भी, ये प्रश्न आपका भी पूछा गया था। अगला प्रश्न आप देखें पूछा क्या गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था, डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दलित मूवमेंट इन इंडिया, भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दलित आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्रिटिकली एवेल्यूट द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, यानी कार्ल मार्क्स जो है उनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न पर भी मैंने इस प्रश्न को मॉडल पेपर में पढ़ने रखा था, तो एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आपके द्वारा जो पूछे गए आपके पेपर में वो मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हुए हैं। चले फिर तो एक प्रकार से इसीलिए आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका जो अभी क्वेश्चन पेपर अभी नहीं हुआ है, यानी जिसका आप तैयारी कर रहे हैं, अभी कोई भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से लेकर के कोई भी सब्जेक्ट बचा हुआ है, शुक्ला स्टडी पॉइंट में पड़े हुए जो वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप सारी वीडियोस को देख डालिएगा। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका छूट करके नहीं जाएगा। आप टॉप करोगे और आप ही का सबसे उच्च नंबर आएगा अगर आपने शुक्ला स्टडी पॉइंट को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर आपको निश्चिंत हो जाना है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सारे के सारे प्रश्न आपको जो पूछे जाएंगे आपके पेपर में, सब के सब हमने सब को बता दिया, सारे उत्तर को बता दिया कि कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें आप मॉडल पेपर उठा करके देख लीजिएगा, महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो सभी लोग। ओके, धन्यवाद।